नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय ओबरा है। प्रोफेशनली मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आई डिड मास्टर्स इन एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड एनएलपी। एनएलपी मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इंसान की अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग कोई चीज़ अचीव करने के लिए करते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो डिटेल देने वाला हूँ, जैसे एज यू नो आपने स्टोन लिया है, आप 1 डेढ़ 2 महीने से आप इसको पहने हुए हो, डेफिनेटली आपको स्लो रिजल्ट दे रहा होगा। बट कुछ चीज़ें आप जानते होंगे, जैसे चाहे इस दुनिया में हम कुछ भी खरीदें, चाहे वो एसी हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे कोई कैमरा हो, एनीथिंग जो भी चीज़ आप लेते हो उसकी टाइम टू टाइम केयर करना पड़ता है, उसको सर्विसिंग करना पड़ता है। ये नेचुरल लॉ है, ये नेचुरल चीज़ होती है। आप अपनी भी सर्विसिंग करते हो। कई बार आप कोई प्रार्थना में लग जाते हो तो वो भी आपकी लाइफ को रिजुविनेट करता है। आप योगा कर लेते हो, आप जिम कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, तो आपकी बॉडी को भी आप टाइम टू टाइम रिजुविनेट करते रहते हो। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़, आप मोबाइल लेते हो उसको टाइम टू टाइम आप क्लीन करते रहते हो। तो हर चीज़ जो आप लेते हो उसको कुछ मेथड, कुछ तरीके से आप उसका केयर करते हो, या उसको क्लीन करते हो, या उसकी सर्विसिंग करते हो। ये वे है किसी भी चीज़ को परमानेंटली लाइफ लॉन्ग रखने का। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपने स्टोन लिया है, आप देखोगे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे गुजरते जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे आप छुरी लेते हो और उससे कई चीज़ें काटते हो, आप काटे जा रहे हो कुछ महीने में या कुछ हफ्ते में, या 10-15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, एक महीने में, 3 महीने में उस छुरी की धार थोड़ी कमज़ोर होने लगेगी। छुरी नहीं है लेकिन उसकी धार थोड़ी कमज़ोर है, तभी भी चीज़ें कटेगी लेकिन जोर ज़्यादा लगेगा। इस चीज़ से ये समझते हैं। उसी तरह से जब आप स्टोन लेते हो, स्टोन क्या करते हैं, अपनी जो भी बाहर की रेज आती है वो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। कुछ ग्रह की नेगेटिव रेज रहती है, कुछ ग्रह की पॉजिटिव रेज रहती है। वो नेगेटिव रेज को अपनी बॉडी में एकत्र कर लेते हैं, रोक लेते हैं, और पॉजिटिव रेज को अंदर डालते हैं। तो एक चाय छन्नी में जब आप चाय डालते हो तो कुछ टाइम बाद पत्ती जम जाती है, फिर आप उसको झटकते हो, फिर चाय डालते हो, बराबर, राइट। उसी तरह से आपका जो स्टोन है वो एब्जॉर्ब करते रहता है एनर्जी को। और दुनिया में बाहर अच्छी एनर्जी भी है, बुरी भी है। जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला भी है, जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा भी है। तो वो जो रेज, वो जो एनर्जी आती है, जो अच्छी एनर्जी तुम्हारी बॉडी में प्रभावित करता है और बुरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसको भी कभी ना कभी उसको क्लीन करवाना होता है। और ये हर कोई जानता है, मैक्सिमम लोग ये जानते ही होंगे। जैसे आप चाय पत्ती डाल रहे हो, एक टाइम पे चाय पत्ती पूरी जम जाएगी और चाय अंदर जा नहीं पाएगी, तो उसको हम झटकते हैं ऐसा और दोबारा चाय डालते हैं, तो फिर से वो उसी तरह से काम करने लगता है कि चाय पत्ती को रोक लेता है और चाय को छान करके अंदर भेजता है। इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम इस ग्रह का भी शुद्धिकरण करना पड़ता है। इसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा ऐसी होती है कि पहले उस स्टोन को भी क्लीन करना होता है बाहर से अंदर से। उसके अलावा उस पर मंत्र वापस से कराने पड़ते हैं। मतलब इस स्टोन पे 24,000 टाइम मंत्र करना पड़ता है। हर ग्रह का एक शुद्धिकरण करने का एक क्वांटिटी है मंत्र की। किसकी 18,000 है, किसकी 22,000 है, किसकी 24,000 है, किसकी 32,000 है। तो जो आपने पहने हैं उस ग्रह को वापस से शुद्धिकरण कराना पड़ता है। मेरे हिसाब से मंथली कराना सबसे बेटर होता है, और बहुत ज़्यादा फीस नहीं रहती है, एकदम नॉमिनल फीस होती है, और वो किसी के भी बजट में आ जाए। जब एक बड़ा अमाउंट खर्चा करके आप स्टोन खरीद रहे हो, तो ऑब्वियसली ये कार खरीदते हो तो आप उसको टाइम सर्विसिंग करने भेजते हो ना। उसी तरह से ये एक छोटी सी फीस रहती है जो वापस से मंत्र करके दिया जाता है और उस स्टोन को क्लीन करके दिया जाता है, ताकि वो नए जैसा ही काम करे। तो इसको मंथली बेस पे भी करते हैं हम लोग 3 मंथ में भी एक बार दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम एडवाइस करते हैं कि भाई मंथली बेस पे ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। क्योंकि जो चीज़ को तुम एवरी मंथ क्लीन करते हो, समझ लो तुम्हारे घर में एसी है, ठीक है, तुम्हारी मजबूरी है कि तुम 3 महीने में क्लीन करते हो। लेकिन अगर तुम खुद एसी रिपेयर वाले हो तो आप अपने जो एसी है एवरी मंथ उसको क्लीन करोगे, उसकी डस्ट क्लीन करोगे। यू अंडरस्टैंड दैट। तो उसी तरह से जब आप इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई अजत जी ने जो बोला है उससे 5 टाइम 10 टाइम ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ जाए, तो उसके लिए तुम्हें टाइम टू टाइम शुद्धिकरण करना पड़ेगा। और बहुत नॉमिनल फीस रहती है, वो इट्स नॉट ए बिग डील, वो इतना सस्ता रहता है। बट हाँ, लेकिन उससे तुम्हारे रिजल्ट स्लो होते ही नहीं है। यू विल सी ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज। मतलब जो 6 महीने में अचीव होना चाहिए वो 2 महीने में अचीव होने लगता है। जो 5 साल में अचीव होना चाहिए वो 1 साल में अचीव होने लगता है। इस तरह से ये सिस्टमेटिक होता है। कई लोग
ऐसे होते हैं जो ये चीज़ का फॉलोअप नहीं करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी धारणा होती है कि भाई करना है नहीं करना है, वो उनकी चॉइस है। अब एक एसी ला के लगा दो और 5 साल तक तुम ऐसे ही रहो तो एक तो वो लोड भी ज़्यादा लेगा, एसी की कूलिंग भी कम आएगी, प्लस वो लाइट का बिल भी बहुत एक्सट्रीम वे में बढ़ा के देगा। लेकिन सिस्टमेटिक वे पे अगर आप कोई चीज़ करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो बस यही जानना ज़रूरी होता है कि आपको ये शुद्धिकरण करना होता है। अगर आपको जानना है शुद्धिकरण कैसे होता है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, जो नंबर दिए हुए उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप मुझसे भी बात कर सकते हो कि भाई शुद्धिकरण कैसा करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं। कई बार जो नज़दीक लोग रहते हैं, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वही सिटी में रहेंगे, तो वो इजी पड़ जाता है उनको देख के करने का। कई लोग बोलते हैं कि नहीं अजय जी, हम लोग तो अब्रॉड में, हम दुबई में हैं, हम कुवैत में हैं, हम लंदन में हैं, हम कनाडा में हैं, तो ऐसे कैसे हम भेज पाएंगे। ये बहुत सेफ भी नहीं होता, कहीं कुरियर में मिसप्लेस हुआ स्टोन तो उसके लिए एक बेस्ट वे ये है कि हम आपको एक डेट मुहूर्त की और टाइम बताएंगे। वो टाइम पे आपको उस स्टोन को डाल देना है दूध के अंदर, जो आपको वे बताया जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पंडित मंत्र पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आपका नाम की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपसे हम आपका नाम लेंगे और आपकी मदर का नाम लेंगे। अब ये मदर का नाम क्यों लगता है? जैसे आपका नाम राजेश है तो लाखों इस दुनिया में राजेश है, लाखों। लेकिन आपकी मदर का नाम समझ लो सरस्वती है, तो सरस्वती का बेटा राजेश या सरस्वती का पुत्र राजेश, उसके लिए मंत्र करें तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होंगे आप। तो जब भी आपका नाम और आपकी मदर का नाम लेके कंबाइन में मंत्र किया जाता है तो वो सिर्फ आपको ही इफेक्ट करेगा, ना कि किसी और को, भले ही सेम नाम के सेम शक्ल के लाखों लोग हो। तो ये चीज़ें इस तरह से काम करती है। आपको बताया जाएगा, वो टाइम पे आप उसको स्टोन को डाल देना है। फिर जिस टाइम पे बोला जाएगा उस दौरान हमारे इधर से मंत्र होते हैं। फिर उसको नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद आपको निकालना है, फिर उसको साफ़ पानी से धोना है और जो बताया जाएगा उसके हिसाब से प्रे करके पहन लेना है। वेरी सिंपल वे और वेरी स्ट्रॉन्ग वे। मतलब ये चीज़ ये स्टार्ट करके हमको कम से कम 8 से 9 साल हुए हैं और इसके ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज लोगों ने हमें बताया है, फीडबैक में दिया है कि अजय जी रिजल्ट तो तभी भी आ रहे थे जब हमने शुद्धिकरण नहीं किया, लेकिन जब शुद्धिकरण एवरी मंथ करने लगे तो हमने उसका रिजल्ट 3 टाइम ज़्यादा देखा। तो ये इस तरह से वे होता है। और अगर ये हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से हम जाएंगे। जैसे आप कार खरीदते हैं तो वो 2 साल तक तो वो सर्विसिंग देते हैं, सर्विसिंग कंपनी की तरफ से मिलती है। तो और टाइम टू टाइम आप सर्विसिंग करते रहो तो उस कार को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, सिवाय कभी एक्सीडेंट हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज तो उस कार को कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि वो टाइम टू टाइम उन लोग एवरी 1 मंथ और 2 मंथ में वो क्लीन करके या सर्विसिंग करके प्रॉपर वे में देते रहते हैं। तो उसी तरह से जब आप इसको सिस्टमेटिक करते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग आपको वो रिजल्ट देता है जो अनबिलीवेबल हो। मैं जानता हूँ और आप भी ये जानने लगे होंगे कि ये जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड कई बार मुझे ये भी पता है कि आपको ये थॉट आ रहे होंगे कि आप शुद्धिकरण कराना चाहते हो। सो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम मेरे ऑफिस में मेरे जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट करके आगे की डिटेल जान सकते हो। और एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं ये स्टोन आपने हमसे लिए हो। हमारे से स्टोन लेने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो स्टोन्स देखे होते हैं कि भाई वो किसी ने पहने नहीं हो, उसकी बहुत सारी चीज़ें हम चेक वगैरह करके देते हैं, उसकी क्लीनिटी देख लेते हैं, वो प्रॉपर मंत्र होते हैं सिस्टमेटिकली, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। जैसे एग्जांपल, कई पंडित बोलते हैं हम मंत्र पढ़ के दे देंगे, वो बोलते हैं मंत्र पढ़ के देंगे, लेकिन वो मंत्र पढ़े नहीं पढ़े आपको नहीं मालूम पड़ता। लेकिन हमारे इधर एक ग्रुप है 12 एस्ट्रोलॉजर का, हमने हायर किया हुआ है उनको, हमारे इधर जॉब करते हैं। तो वो सही तरह से मंत्र कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसके लिए हमने कैमरे लगाए हुए हैं। अब कैमरा एक ऐसी चीज़ है कि सामने वाला गलती करने से डरेगा, तो उनके मंत्र प्रॉपर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं वो कैमरे के वजह से हमें पता चलता है। तो हमें पूरा यकीन है कि जो भी चीज़ दी जा रही है, जो भी चीज़ आप ले रहे हो, या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसी हिसाब से प्रॉपर वे में उसको हम बना के देते हैं, जो आम इंसान नहीं कर पाता है। आपको कोई पंडित बोलेगा भाई मैं मंत्र करके दूंगा, आप दिया नहीं दिया भगवान मालिक। लेकिन हाँ, हमारे इधर एक टेक्नोलॉजी के जोर पे हम ऐसा करते हैं कि भाई सामने वाला किसी को चीट ना कर सके और प्रॉपर वे में वो शुद्धिकरण जिस तरह से बोला गया उसी तरह से करके दे। तो ये सीक्रेट थे जो मैंने बोल दिया आपको कि भाई हमने कैमरे लगाए हैं जहाँ पंडित लोग 2-4 पंडित लोग बैठ के मंत्र करते हैं 24,000 टाइम। तो हम उनको पता होता है कि हम लोग देख रहे हैं, तो वो इस तरह की चीटिंग नहीं कर सकते मंत्र में कि भाई 10,000 मंत्र हो गए 1 घंटे में 2 घंटे में, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो रियल है वो रियल है।
अगर उस पर्सन को हमको पता होता है कि भाई 24,000 मंत्र समझ लो 2 दिन में होते हैं, और वो पर्सन बोलेगा मैंने 1 दिन में पढ़ा, तो हम बोलेंगे भाई कैसे पढ़ा आपने, पढ़ के बताओ। क्योंकि चीज़ें पता होती है वो कितने दिन में होगा, क्या होगा। और वो पर्सन अगर वैसे बैठ ही रहा है, मान लो हम किसी के मन में झांक के नहीं देख सकते, 24 घंटे हम कैमरे पे भी नज़र नहीं रख सकते, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग तो होती है, तो सामने वाले को डर लगता है कि मैं मंत्र कर रहा हूँ। और मंत्र उच्चारण में होते हैं, आई मीन मन में नहीं होते, लाउडली होते हैं। मन में भी इंसान गलती कर सकता है कि भाई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ वो आंख बंद करके मंत्र की जगह एक नींद ले रहा है, क्या पता चलेगा। लेकिन मंत्र उच्चारण के साथ बोलते हैं ताकि आप लाउडली बोलो और वो चीज़ें हमें सुनाई दे। तो ये बताना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए शुद्धिकरण या मंत्र प्राण प्रतिष्ठा कितना ज़रूरी होता है उन स्टोनों पर। तो बस यही बताना था, और आई होप आप ये चीज़ को सिस्टमेटिक फॉलोअप करेंगे जब भी आपको शुद्धिकरण कराना है। चाहे आपने किसी और के स्टोन पहने हुए हैं, दैट्स फाइन, हमें नहीं पता वो स्टोन कितने जने ने क्या है, या वो यूज्ड स्टोन तो नहीं है, लेकिन हाँ शुद्धिकरण हम करके दे सकते हैं। अगर मान लो आपके 1-2 स्टोन्स आपने कहीं से लेके पहने हुए हैं और उसको भी आप शुद्धिकरण कराना चाहोगे, हम ज़रूर करा के देंगे, ठीक है। और उसके रिजल्ट ड्रास्टिक पॉजिटिव आते हैं, ठीक है जी। चलिए फिर अगली मुलाकात में बात करेंगे, धन्यवाद।